आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे? देखिए हमारे पास क्या है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक ये क्या है? क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। क्यूबिकल वुडन ब्लॉक एक, इसमें से हमें एक हेमी स्पेरिकल डिप्रेशन कट करना है फ्रॉम वन फेज, एक फेज से। ये तो एक फेज दिख रहा है इसका, क्यूब का क्या है? एक फेज है। फेज ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर। हमें क्या करना है? एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इसमें से कट करना है। जो हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या है? एल, वो किसके इक्वल होगा? टू द एज ऑफ द क्यूब। इसकी एज के इक्वल होगा। मतलब कैसे कट करना है इसको? ये हमने एक इसको ऐसे कट करा। ये तो क्या है? हेमिस्फेरिकल है। ये क्या है? क्यूब है। ठीक है, इसको इसमें से कट करेंगे। जब कट कर लेंगे तो जो रिमेनिंग हमारे पास सॉलिड बचेगा, उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसका हमें क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो आप देखिए, सबसे पहले हमें साइड ऑफ क्यूब कितना गिवन है? साइड ऑफ क्यूब ये कितना गिवन है? एल होगा, क्योंकि डायमीटर कितना है? ये इसके तो इक्वल है। जो हेमिस्फेरिकल का जो डायमीटर कितना? एल। ये किसके इक्वल है? इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। एज ऑफ द क्यूब के जो डायमीटर कितना है इसका, मतलब इसकी जो साइड है, साइड ऑफ एज कितनी है? इक्वल टू एल। अब देखिए रेडियस, अब क्या करेंगे? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये जो हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये किसके इक्वल होती है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की रेडियस किसके इक्वल होगी? अब देखिए डायमीटर कितना है हेमिस्फीयर का? एल। तो रेडियस किसके इक्वल होती है? डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर कितना गिवन है हमें? एल अपॉन 2। अब हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब ये पार्ट तो हमने क्या करा? कट आउट कर दिया। हेमिस्फीयर पार्ट हमने कट आउट करा। जब इसको हम कट आउट करेंगे तो ये क्या है? जैसे टॉप है इसका, ये क्या है? टॉप। और ये क्या है? ये पार्ट हमने कट आउट कर दिया। ये पार्ट हमने कट आउट करा इसका टॉप से। हेमिस्फीयर का पार्ट होगा टॉप का, और ये क्या? इसका पूरा पार्ट हमने कट आउट कर दिया। जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा सॉलिड का, उसका हमें क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया में फाइंड करना है। अब देखिए सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा? सबसे पहले हम क्या लेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, TSA, टोटल सरफेस, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमने लिया। उसके बाद क्या लेंगे हम? कर्व्ड सरफेस एरिया। ये पार्ट तो कट हो ही गया। ये क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए इसमें से क्या माइनस करेंगे हम? अभी हमने क्या करा था? यहां पर ये हमने टॉप लिया था, ये टॉप था इसका, ये टॉप था। तो इस सर्कुलर पार्ट भी तो माइनस करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये भी तो क्या है? कट हुआ है। कट आउट करा ना इसको भी, इस पूरे पार्ट को हमने कट आउट करा। तो ये हमने जो टॉप था इसका, ये भी हम इसको माइनस करेंगे। सर्कुलर पार्ट को भी हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा टॉप सर्कुलर पार्ट, टॉप सर्कुलर पार्ट। अब देखिए सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये किसके इक्वल होता है? 6A² प्लस
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्क्वायर जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और टॉप सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो गया 6a स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर ये पाई आर स्क्वायर, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो ये कितना बचेगा प्लस पाई आर स्क्वायर 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ए क्या था हमारे पास साइड ऑफ क्यूब, ये कितने गिवन है एल, तो ये कितना हो जाएगा 6l का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है एल प्लस पाई। अब देखिए एल की आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर कितना था हमारा रेडियस एल अपॉन 2, तो यहाँ लिखेंगे एल अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर ये अपॉन 4 पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए यहाँ से एल स्क्वायर हम क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो एल स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 6 प्लस यहाँ क्या बचेगा 6 प्लस यहाँ पाई अपॉन 4 पाई अपॉन 4, एल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे यूनिट हमें दी हुई नहीं है तो हम क्या लिखेंगे यूनिट स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। तो सरफेस एरिया कितना है एल स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 प्लस पाई अपॉन 4, एल स्क्वायर ब्रैकेट 6 प्लस पाई अपॉन 4, एल स्क्वायर 6 प्लस पाई अपॉन 4 हमारे पास क्या है सरफेस एरिया आया। ये क्या हमने फाइंड करा है सरफेस एरिया हमने फाइंड करा है। तो हमारे पास क्या था एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेज ऑफ एक फेज था इसका ये, ठीक है। इसमें से हमने क्या करा एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट करा, इसको हमने कट आउट करा ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर। अब ये इसका ये कितना था डायमीटर हेमिस्फीयर का एल था, वो किसके इक्वल था एज ऑफ द क्यूब, इसकी एज के इक्वल था, इसलिए मतलब यहाँ से कट करा इसको, तो ये कितना हो गया इसका डायमीटर हेमिस्फीयर का एल, ठीक है। और साइड ऑफ क्यूब कितनी होगी एल होगी, जब ये एल होगी तो यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं इसके रेडियस फाइंड कर सकते हैं, डायमीटर कितना है क्यूब का, इसका हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना एल, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी एल अपॉन 2। यहां से हमने इसकी रेडियस फाइंड कर ली, जब रेडियस फाइंड कर ली जब इसका सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस। अब देखिए टॉप पार्ट को भी हमने कट करा है एक फेस से, तो उसको टॉप पार्ट क्या था सर्कुलर था, हेमिस्फीयर का टॉप पार्ट क्या सर्कुलर होता है, तो माइनस टॉप सर्कुलर पार्ट, जब इसको भी माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस टॉप सर्कुलर पार्ट कितना होता है माइनस पाई आर स्क्वायर 6a स्क्वायर प्लस ये कितना 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 2 में से 1 करेंगे तो 1 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी आएगी साइड ऑफ क्यूब कितना गिवन था हमें इसके डायमीटर के इक्वल था, किसके हेमिस्फीयर के डायमीटर कितना था एल, तो ये भी कितना हो जाएगा एल, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए की जगह रख देंगे एल 6l स्क्वायर प्लस पाई, आर की वैल्यू कितनी थी डायमीटर कितना था इसका एल, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी एल अपॉन 2, तो एल अपॉन 2 की वैल्यू रखी 6l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ से एल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, एल स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर एल स्क्वायर ब्रैकेट 6 प्लस पाई अपॉन 4, एल स्क्वायर ब्रैकेट 6 प्लस पाई अपॉन 4 यूनिट स्क्वायर। तो ऐसे हम सरफेस एरिया हमने रिमेनिंग जो सॉलिड था उसका फाइंड कराया। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।